नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज हम आपको बताएंगे कैसे गांव की तस्वीर जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या बदलेंगे दिन। जी हाँ, गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक गांव जो बदहाली का दंश झेलता हुआ नजर आ रहा है और सरकारी योजनाओं के लोक लुभावन वादों की परत दर परत खोलते वादों की कागजी कहानियों को बयां करता दिख रहा है। जहां सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले जिम्मेदारों ने भी कभी इस गांव की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन एक ऐसे गांव से जो कहने को तो गांव है लेकिन हकीकत में कहें तो किसी जलाशय से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद मेनका गांधी के लोकसभा संसदीय क्षेत्र के ग्राम सभा अमेठा की, जो कि सुल्तानपुर जनपद से मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो कहने के लिए शासकीय अभिलेखों में तो ग्राम सभा है, लेकिन धरातल पर किसी जलाशय या फिर यूं कहें कि तालाब से दिखने वाले मंजर से कम नहीं है। इस गांव में घर तो है लेकिन प्रधानमंत्री की छत नहीं, बल्कि पुराने जमाने की खपरेल और मढ़े अभी भी यहाँ गुलजार है, जो कि इन परिवारों को मौत की दावत देते नजर आते हैं। बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो वह कोसों मील दूर खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम के खेल ने एक ही पल में ये बयां कर दिया। यह अमेठा गांव ढलानुमा स्थिति में बसा बताया जाता है, जिसमें बरसात के दिनों में खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और तो और पड़ोसी गांव के पानी भी इस गांव में आकर जमा हो जाता है और प्रशासन के द्वारा निकासी के इंतजाम दशकों बीत जाने के बाद भी नहीं किए जा सके। करोड़ों के बजट के बाद भी बदहाली का दंश सरकारी अमले व जिम्मेदारों से जब जानकारी चाही गई तो अपनी गर्दन को बचाते हुए मिट्ठू मियां बोल पड़े, आपसे ही मिली है हमें ये जानकारी, हम जांच कराएंगे और जरूरत पड़ी तो खुद मौके का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। लेकिन फिलहाल गांव के लोग सरकारी मदद की आस संजोए अभी भी बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से अभी मुझे अपने वीडियो दिखाया और जलभराव की समस्या के बारे में अवगत कराया गया है। शीघ्र ही हम लोग इसके ऊपर कोई रणनीति बनाकर और प्रयास किया जाएगा कि इस जलभराव की समस्या को पूर्ण रूप से ठीक करने की कोशिश की जा सके। जल्द ही मौके का निरीक्षण करते हुए रणनीति बनाई जाएगी और पानी की निकासी का कुछ ना कुछ समाधान किया जाएगा। यहाँ पे पानी का जलभराव हो गया है, कोई यहाँ पे आता है तो सुनता नहीं कोई बात। बताइए, समस्याएं बताइए अपनी। और कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं तो सेक्रेटरी आए थे, कह रहे थे कि यहाँ पे पानी की समस्या तो इसे अपना खुद हल करो, पानी की निकासी खुद करो। हम लोग क्या करें? किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं गए? जिला अधिकारी आपके हैं, कभी एप्लीकेशन दिया गया है, कोई आता ही नहीं। हाँ। आपके प्रधान जी नहीं कोई प्रधान जी एक दिन आए थे तो कह रहे थे क्या करें, हम दूसरे की जमीन है इसमें क्या कर सकते हैं। समस्या ही है, आज 20 साल से है, बनना पाता ही रास्ता बन जाए ये वाली RCC रोड से ये ऊँच हो जाए 2 फुट, तो जो बाहर का पानी है गाँव ना हो तो हमारा गाँव ना बूढ़े, पानी गांव के लोग सब बने ना देते। प्रधान से बहुत शिकायत भाई, करबे ना करते, काम ना करो। समस्या जल भराव हो गया, जल भराव की निकासी कहीं से है ही नहीं, पूरा गांव डूब रहा पानी में। प्रधान को कहा जाता है तो कहते हैं आप खुद करो अपनी समस्या हल। कभी कोई अधिकारी आए हैं? अधिकारी आए थे, सेक्रेटरी आए थे, देख के चले गए। वो कहते तुम्हारी समस्या है, तुम अपनी नाली खुद खोदो। अधिकारी कहता है? अधिकारी कहते हैं। तो देखा आपने सांसद मेनका गांधी के लोकसभा क्षेत्र के एक ग्राम सभा का ये गांव है जिसका नाम अमेठा है और ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, जो योजनाएं चल रही हैं सरकारी उनसे कोसों मील दूर नजर आता है। और अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो सुल्तानपुर मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की इस गांव की दूरी है। जिम्मेदार कहते हैं कि आप ही के द्वारा ये चीज हमें पता चली, वरना हमें तो अभी तक इस बात के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं थी। हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अमेठा गांव
आज भी बदहाली का दंश झेल रहा है। एक ऐसा गांव जिसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है जनपद मुख्यालय से, लेकिन जिम्मेदारों ने कभी इस गांव का रुख नहीं किया। प्रदीप जी स्मिता, मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र का मामला है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी हैं। और यह एक ऐसा ग्राम है जहां पर अधिकारियों ने आज तक देश की आजादी के बाद कभी भी दौरा नहीं किया। कागजों पर तो योजनाएं चलती रही, लेकिन जमीनी हकीकत में क्रियान्वयन के तौर पे अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। जब न्यूज वर्ल्ड की टीम यहाँ पहुंची थी तब किस तरह की स्थितियां थी, जरा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सच्चाई है वो जरा यहाँ पर पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए, उसके बाद फिर जिम्मेदारों से हम सवाल पूछेंगे कि आखिर इस गांव की क्या गलती थी जिसकी सजा ये गांव आज भी भुगत रहा है। स्मिता, बिल्कुल मैं आपको जैसा कि बता दूं, अमेठा ग्राम सभा आज जो कागजों में चल रहा है वह तो ग्राम सभा है, लेकिन हकीकत में यह ग्राम सभा जलाशय में पूर्णतः तब्दील हो चुका है। जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पूरे गांव में घरों में पानी ही पानी नजर आ रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री के पीएम के आवास की योजनाओं को तो प्रमुखता पे लिया जाना चाहिए, लेकिन ब्यूरो के ऐसे हैं कि कागजों के प्रधानमंत्री के आवास आवंटित किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत पे उनको छत तक मुहैया नहीं हो रही है। इसके अलावा और क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर, क्योंकि ना तो मुझे यहाँ पर रोड दिखाई दी, ना मुझे यहाँ पर शौचालय की तस्वीरें दिखाई दी। एक जो मूलभूत सुविधाएं होती है गांव की, जो जरूरत होती है, वो तो यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दी है। इसमें बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अमेठा ग्राम सभा के प्रकरण पर जब अधिकारियों से बात की जानी चाहिए गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया ये जानकारी तो मुझे आपके माध्यम से मिल रही है, मीडिया के माध्यम से मिल रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री दिए हुए, मुख्यमंत्री दिए हुए उत्तर प्रदेश के, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि प्रधानमंत्री आवास से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। शौचालय के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए शौचालय की योजनाएं दी गई, लेकिन यहाँ पे तो आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि शौचालय तो बनना ही दूर की बात है, जो बने हैं वहाँ पर पूरा एकदम जलाशय में तब्दील है। तो किसी प्रकार से पानी में व्यक्ति जाने पे फंगल इन्फेक्शन होने की भी बात सामने आ रही है, जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है इस मामले को लेकर, लेकिन यहाँ पे जो सुल्तानपुर की जमीनी हकीकत है, अधिकारी इस मामले को लेकर के कतई संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा प्रदीप, चलिए इस गांव में तो मूलभूत सुविधा नहीं है, लेकिन सुल्तानपुर से क्योंकि 16 किलोमीटर की इसकी दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अगर इस गांव में कभी कोई बीमार पड़ता है या जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते होंगे, तो किस तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है? जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कैसा है, पहले तो ये हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल, मैं स्मिता आपको बता दूं कि अमेठा ग्राम सभा एक बड़ी ग्राम सभाओं में से गिना जाता है, जहां पर आप साफ तौर पर टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं कि गांव की जो रोडें हैं वो पूर्णतः जलाशय में तब्दील है। चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चे हों, विद्यालय से लेकर के उनको स्वास्थ्य चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करने के लिए इसी पानी के बीच से जाना पड़ता है, जो कि अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा महामारी जैसी घटनाओं के भी चपेट में आते हैं। प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ प्रणीत सिंह हैं जो ग्रामीण हैं यहाँ के। माफ कीजिए, यहाँ पर दूसरे ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश कुमार। जरा उनसे बात करते हैं और जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके गांव की स्थिति है क्या। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी जी, धन्यवाद। सुरेश जी, आपके गांव अमेठा की आज हम बात कर रहे हैं। आखिर क्या समस्या है इस गांव में? क्या किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं आपको मिली हैं? क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है? सड़कों की बात की जा रही है, शौचालय निर्माण किए जा रहे हैं, ये तमाम योजनाएं आपको पता है? इस गाँव में किसी भी एक योजना को आपने देखा है? जी, अगर हम बात करें अपने गांव अमेठा की, तो यहाँ पर तो सब राम भरोसे है। यहाँ के प्रधान महोदय जो दावे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये इनकी विकास की पोल तो आप देख ही सकती हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरा जलाशय में तब्दील हो गया है। अगर एक तरीके से हम लोग ये कह लें
कि इस गांव की स्थिति जो है, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी बदहाल स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है इस गांव की तस्वीर। तो क्या कोई भी सरकारी योजना जो है वो यहाँ पर मूर्त रूप कभी नहीं ली है? नहीं, मूर्त रूप तो जैसे आप देख सकते हैं तस्वीर में जो भी है, हम लोग यहाँ पे आई थी आपकी टीम खबर बनाने के लिए, हम लोग यहाँ पे थे, तो देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से आपकी तस्वीर में आपके यहाँ कैद करके कैमरामैन आपके ले गए हैं, आपके रिपोर्टर ले गए हैं, तो आपने देखा भी है इस तस्वीर को कि वो बयां कर रही है स्वयं में कि किस तरीके से जो है पूरा जलाशय में तब्दील हो चुका है। गांव में महिलाएं खुले में, प्रधानमंत्री का ये सबसे बड़ा है कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष जो है खुले में शौच के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन तस्वीरों में आप हकीकत देख सकते हैं कि जो शौचालय गड्ढे में तब्दील हो गया है, जो बारिश में पूरी तरीके से भर गया है, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष कैसे जी रहे होंगे वो तो आप समझ सकते हैं। कभी इस बारे में आप लोगों ने शिकायत नहीं की है? कभी जिम्मेदारों को इस बारे में नहीं बताया? क्योंकि हैरत की बात यह है कि भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद का ये क्षेत्र लगा है। जी जी जी, हम तो लोग क्या कभी वो आती हैं इस गांव में? उन्होंने आकर कभी आप लोगों से जानने की कोशिश की है? फिलहाल अभी तो जब से मेनका गांधी जी यहाँ पे बनी हैं सांसद और पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, तो अभी यहाँ इनका कोई दौरा नहीं हुआ है, ना यहाँ इनके कोई प्रतिनिधि आए हैं। वोट मांगने के समय सारे लोग आए थे गांव में, लेकिन जब ये गड्ढे में तब्दील हो गया है, बारिश में पूरा जलाशय हो गया है, तब से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। हम लोगों ने काफी सेक्रेटरी से और भी तमाम लोगों से कहा, यही होता है कि आपको जो सुविधा देनी थी वो सुविधा आपको दी गई है, अब बारिश में भर गया है, जलाशय में तब्दील हो गया है, यहाँ में सुविधा नहीं है। आप जानती हैं कि बारिश में सड़कें भी भर गई हैं, आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो हम लोग आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, सुविधाओं की बात उन्होंने की है, तो क्या सुविधाएं दी गई हैं? अब सुविधाएं क्या दी गई है? प्रधानमंत्री शौचालय योजना में आप देख ही रही हैं कि जो है वही शौचालय मिला है। गांव की सड़कें ऐसे कच्ची बनी थी जिसपे जो है पूरी तरीके से पानी भर गया है, वो उसमें आने जाने में काफी दिक्कत है। यही सब सुविधाएं मिली है। आवास का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं कोई आवास ही नहीं बना। तो जो पानी की समस्या है उसकी निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया यहाँ पर सरपंच के द्वारा या सचिव के द्वारा? अभी तक तो सरपंच द्वारा कोई इस तरीके की योजना अमल में लाई ही नहीं गई है जिससे उससे बाहर निजात पाया जा सके। अच्छा, ये कारण भी यहाँ बताया जा रहा है कि क्योंकि ढलान नुमा ये गांव है, तो इस गांव का खुद का पानी और आसपास के जो गांव है वहाँ के भी जो पानी है, जो बहता हुआ पानी है, वो यहाँ आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये स्थिति होती है। आपने देखा होगा कि तमाम प्रधानों को अभी जब जैसे गर्मी के महीने में क्या करते हैं कि आपको तालाब भरना है, उसके लिए वो पानी के लिए समरसेबल लगा देते हैं, पंप लगवा देते हैं जलाशय भरने के लिए, ठीक है। वो पानी तो उनको भरने के लिए मिल जाता है, लेकिन पानी निकासी के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। अगर गांव में जो है तब गांव जो है डूब जाए तो सरपंच के पास कोई योजना ही नहीं है जिससे उससे जो है निजात पाके जनता खुशहाल रहे। तो ये तमाम चीजें हैं जो बुनियादी जरूरतें उनको पूरी करनी चाहिए, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? अगर ढलान नुमा है तो पाइप लगाकर या दूसरी व्यवस्था से पानी निकाला जा सकता है, लेकिन ये किया क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल, उसके लिए पैसा लगेगा ना। वो कहते हैं हमारे पास करोड़ों का बजट भी तो दिया जा रहा है सुरेश जी, ऐसा तो नहीं है? ये भी जानकारी दी जाती है कि अभिलेखों में तो करोड़ों रुपए का विकास कार्य इस गाँव में हुआ है। तो यही तो हम आपको सबसे आश्चर्यचकित की बात तो यही है ना कि आखिर जो प्रधान एक जलाशय को जानवरों के लिए भरवा सकता है, क्या जानवरों से बदतर हम लोग हो गए हैं? हमारे इस पानी निकासी के लिए उनको कोई योजना चाहिए अलग से, उसके लिए क्यों नहीं पैसा वो वहां से जो है अपने मद से खारिज करके उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं? तो ये सीधा सीधा प्रधान की लापरवाही कही जा सकती है, प्रधान की लापरवाही हम लोग कहेंगे, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। अब प्रधान से जुड़ा होता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को जहाँ कमीशन मिलेगा वहाँ अपनी कलम चलाएगा, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं चलाएगा। अच्छा, एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ पर किसी ग्रामीण को मिला है? नहीं, बिल्कुल मिला है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला है। तमाम योजनाएं हैं। आप जान सकती हैं कि अपात्रों को तो लोग पहले दे देते हैं,
जो पात्र होते हैं उनको दौड़ना पड़ता है, उनको बताया जाता है कहीं अधिकारी पैसा मांग रहा है, कहीं वो मांग रहा है, तो उसके पास तो उतना पैसा तो होता नहीं कि वो चला जाए। तो प्रधान यही बताता है कि हाँ इतना लग रहा है, इतना मिल रहा है, इतना लगेगा आपका, तो मिला है, ऐसा नहीं है। तो वो पात्र व्यक्ति है या पात्र व्यक्ति रहा था जिसे इस योजना का लाभ मिला था? नहीं, देखिए ज्यादातर तो शासन की मंशा है कि पात्र को मिले, लेकिन उसी बीच में प्रधान के कुछ ऐसे चहेती भी होते हैं कि जिनको उसी में कर लेता है। सरकार की तो ये भी मंशा है कि हर गांव को जो है मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम दी जाए, लेकिन इस गांव में तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई देती है। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। सरकार तो दावे लाख करती है, लेकिन हकीकत जो है वो जमीनी आप देख ही सकती हैं, तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, सभी लोग टेलीविजन पे आपके चल रहा है, तो पूरा देश देख रहा है। और क्या क्या समस्याएं रही हैं आप लोगों की? क्योंकि 16 किलोमीटर, अगर सुल्तानपुर से बात की जाए तो मैं 16 किलोमीटर मुख्यालय से इसकी दूरी है। अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई ऐसी परेशानी आती है तो आप लोग वहां तक कैसे पहुंचते हैं? कोई स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल पाता है या नहीं? अब आप जान सकती हैं कि जब गांव में पानी भरा है तो अगर कोई इस तरीके बीमार हो गया, कहीं किसी को कोई परेशानी हो गई, तो आप पानी से ही होके आपको गुजरना है। पानी में तो कोई गाड़ी चलती नहीं, जहाँ ऊंचा नीचा होता है वहां तक गाड़ियां पहुंचती हैं, बाकी वहां से जो है आदमी जाते हैं। तो परेशानियां तो तमाम हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। कभी इस बारे में आप लोगों ने जिम्मेदारों से बात नहीं की है? और अगर पानी निकासी के लिए फिर आप लोगों को भी तो समस्या होती है, तो फिर आप उस समस्या से कैसे निकलते हैं बाहर, कैसे जूझते हैं उस समय? देखिए, हम लोग तो यही मानते हैं, जैसे बारिश ये तो कोई नया है नहीं, 5 साल में पहली बार तो बारिश हुई नहीं है, तमाम हर साल बारिश होती है, तो हम लोग तो अब उसके आदी बन चुके हैं ना कि किस तरीके से उसको हमें निकालना है। 2 महीने 4 महीने हमें कष्ट झेलना है, तो हम लोग तो उसके आदी हो चुके हैं। सरकार तक हम अपनी बात बताते हैं, अधिकारी कहते हैं चलिए हम आएंगे, हम उसको जो है उसकी हम चेकिंग करेंगे, हम देखते हैं आपके गांव में कैसे ये व्यवस्था है। अच्छा, जब इस बारे में जिम्मेदारों को बताया तब कोई जिम्मेदार अधिकारी, चाहे मैं जिलाधिकारी की बात कर लूं या फिर किसी और उच्च अधिकारी की बात कर लूं, वो कभी आए हैं यहाँ पर या नहीं? बिल्कुल नहीं मैडम, अभी तक कोई नहीं आया है। अब आप समझ लीजिए, गांव का सबसे छोटा कर्मचारी जो होता है वो लेखपाल और सेक्रेटरी होता है। अगर वो अपनी बात नहीं बताएगा, सर हमारे गांव में इस तरीके की समस्या है, बड़े अधिकारियों तक जब तक वो नहीं बताएगा तब तक उसकी समस्या का निजात हम लोग लाख अपनी बात को रखें। अच्छा, आज के टेलीविजन पे चल रहा है, मुझे अभी भरोसा है कि सीडीओ अतुल वत्स कभी आए हैं यहाँ पर? उन्हें कभी आपने इस बारे में जानकारी दी कि गांव की ऐसी स्थिति है, गांव में किसी तरह का कोई विकास नहीं, हालांकि कागजों में है लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं है? अब हम लोग तो आपके न्यूज चैनल तक अपनी आवाज पहुंचाए हैं। बिल्कुल, हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी उन्हें इस बारे में बताया, समस्या के बारे में उन्हें अवगत कराया? आप ये जान लीजिए कि जब हम लोग कभी भी जाते हैं अधिकारियों के पास, ये नहीं है कि हम अधिकारी के पास गए हैं तो केवल हमारी समस्या बता देने से ही वो गाड़ी पे बैठेगा और गांव तक पहुंच जाएगा। इसको तो आप ही हकीकत जान सकती हैं कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि हम समस्या बताएं अधिकारियों को, गाड़ी बैठे चल पड़े। अब आपके टेलीविजन पे चल रहा है, मुझे भरोसा है कि आपके टेलीविजन से हमारे गांव को निश्चित रूप से निजात मिलेगा। इससे अधिकारी के कान तक के बात जाएगी, हम लोगों को जरूर निजात मिलेगी। चलिए सुरेश जी, हम पूरी कोशिश यही करेंगे और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है जिसे हम पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो तमाम समस्याएं हमें बताई हैं। इस वक्त जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, चाहे जिला अधिकारी की बात कर ली जाए या सीडीओ साहब की बात कर ली जाए, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन इस गांव की वाकई जो दुर्दशा है, ये गांव जो आज भी बदहाली का दंश झेल रहा है, इनकी समस्या को समझिए, इनकी पीड़ा को समझिए और जाकर एक बार उस हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कैसे ये ग्रामीण यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या बदलेगा वाकई इस दिन ये गांव और इस गांव की तस्वीरें, ये देखना होगा। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक